नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। सीधी बात है, कहीं दीवार पर गाली लिखी थी, उस पर पुताई कर दी गई, गाली न दिखे, सच्चाई लिखी थी तो सच्चाई न दिखे। सच्चाई से कहा कि दो आप अपना वर्जन दो, बताओ किसने कितना पैसा लिया है, वो आप CAA आगे लेके आ गए। सीधी बात है, एक चीज को ढांपने के लिए दूसरी चीज को पेश कर दिया जा रहा है। आपको अगर देखना इतना दर्द है तो हमारे यहाँ युवाओं का दर्द देखो, अंकिता भंडारी और उसके माता पिता का दर्द देखो, बैठे में श्रीनगर के अंदर। अगर कहीं पर भी किसी के अंदर शर्म लाज बची हुई है, हमारे बच्चों को नौकरी दो, अंकिता भंडारी का न्याय करो उसके साथ, तब समझ में आएगा कि हाँ कहीं सरकार है कहाँ। कई वर्षों से चली आ रही खींचतान के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को देश में लागू कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है। इधर विपक्ष ने भी भाजपा के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी ने केंद्र की मोदी और धामी सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप भी सुनिए राज्य आंदोलनकारी की ये बेबाक बात। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक दीवार में ना गाली लिखी हुई थी, रोज लोग उस गाली को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। उस गाली को ढांपने के लिए उस पर एक पुताई कर दी जाती है और पुताई कर करके उसको दबाने की कोशिश कर जाती है। बारिश आती है, फिर वो उधड़ता है, फिर उस पर पुताई कर दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने घोटालों को छिपाने के लिए यही काम कर रही है। जो हुआ है, जो देश नहीं विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो घोटाला है, जो पैसे लिए गए हैं, उसको जो ढांपने की कोशिश में CAA को पेश कर दिया गया। क्योंकि टाइमिंग देखिए आप, मैं ये नहीं कहता कि मैं CAA के कुछ चीजों का विरोधी हूं, समर्थक हूं, छोड़िए। बात यह है कि टाइमिंग देखिए कि किस तरीके से किया गया। जैसे ठीक उसी तरीके से आप देखें, कहीं कुछ भी हो जाता है तो पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो जाता है। कहीं कुछ अंकिता भंडारी हत्याकांड को दबाने के लिए कुछ और चीजें दी जाती है, पेपर घोटाले को दबाने के लिए कुछ और चीज सामने पेश कर दी जाती है। अब आप देश के परिदृश्य में देखिए कि अगर आप बात करते हैं संदेश खाली की ना, तो कौन कहता है संदेश खाली की घटना, वो तो अत्यंत दुखद घटना है। जो पीड़ित हैं उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय मणिपुर की लेडीज को भी मिलना चाहिए। न्याय हरियाणा के जो वेस्टर्स थे, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभद्रता और जो किया, सब पूरे सोशल मीडिया में सबके पास मौजूद है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। दोनों को समान रूप से देखना चाहिए। इस देश के अंदर यह भी देखा जाना चाहिए, 10 साल के अंदर भारत नहीं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतिहास में जजेस धरने पर बैठे। मतलब आप समझे, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, ये भी इस इतिहास में 10 साल के इतिहास में जो भारतीय जनता पार्टी की देखा, ये भी अभूतपूर्व है। बड़ा बताया जाता है कि भारत की GDP बढ़ी है। मैं आज गली गली मोहल्ले के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं, यूथ के पास काम नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ धर्मांध इस तरह से कर दिया जा रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग धर्मांध हुए। आज पाकिस्तान की हालत क्या है, वही हालत भगवान न करे इस देश की हो। मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पर भी गर्व है, लेकिन मेरे साथ जो रहने वाले और जो बाकी लोग हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं। किसी आतंकी को मैं इस देश का नागरिक नहीं कह रहा हूं, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए था। जो चीज हुई है बेरोजगारी के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, आप समझ लीजिए कि देश का जो युवा था, जिसका जज्बा होता था, उसको भी जो है एक तरीके से जज्बे को भी, देश प्रेम के जज्बे को भी इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया गया कि वो भी जो है इकोनॉमी का एक पार्ट बन जाए। ये सारी इस देश के अंदर हो रहा है। GST ने लोगों के आर्थिक रूप से लोगों को तोड़ दिया, नोटबंदी ने आर्थिक रूप से लोगों को तोड़ दिया, बिजनेस तबाह हो गए। इस सब कुछ 10 साल के भीतर हुआ, अत्यंत दुखद है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज हल्द्वानी।